अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 23 का लेक्चर नंबर 5 हमने डिस्कस करना है और इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऐसे ट्रेड्स जिनकी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं हम उनको सेक्स लिंक ट्रेड्स कहते हैं, और हमने सेक्स लिंक के अलावा वाई लिंक ट्रेड्स को भी डिस्कस किया था। तो आज हमने इनकी एग्जांपल्स देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड। ऐसे ट्रेड जिनके जो जीन्स हैं वो एक्स लिंक्ड होती हैं और वो डोमिनेंट जीन्स होती हैं, हम उनको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन्स कहते हैं। और ऐसे ट्रेड्स जिनकी जीन्स जो है वो एक्स लिंक पर तो होती हैं लेकिन वो जीन्स जो है वो रिसेसिव होती हैं, तो ऐसी जीन्स को हम क्या कहते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स कहते हैं। अब हमने इन की लहदा जो है वो एग्जांपल डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, मतलब ऐसे ट्रेड्स जो जिनकी जीन्स एक्स लिंक्ड हैं और वो रिसेसिव भी हैं, तो हमने उसको देखना है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल आती है हीमोफीलिया की। तो जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर हीमोफीलिया क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफिलिक पेशेंट्स में क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और यहाँ तक कि इवन पेशेंट की डेथ भी जो है वो हो सकती है। हमारे पास हीमोफीलिया जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ए, बी एंड सी। जो हीमोफीलिया ए है वो फैक्टर 8 की एब्सेंस की वजह से होता है, और जो हीमोफीलिया हमारे पास बी है ये फैक्टर 9 और इसी तरह फैक्टर जो 11 है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास जो है वो हीमोफीलिया सी होता है। फैक्टर जो हमारे पास 8 और 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए और बी आ रहा है, ये ज़्यादा कॉमन मैन, वैसे तो फीमेल से भी होता है लेकिन ज़्यादा कॉमन मैन में है। लेकिन जो हमारे पास हीमोफीलिया सी है ये बोथ सेक्सेस को इक्वली क्या करता है, इफेक्ट करता है। उसके अलावा आपने यहाँ पे इनकी परसेंटेजेस भी देख लेनी है कि कौन सा हीमोफीलिया जो है वो कितने परसेंट जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हीमोफीलिया ए एंड बी की जो है वो डिटेल बताता है। क्या बताता है वो आपको यहाँ पर? वो कहता है कि हमारे पास जो हीमोफीलिया ए और बी हैं, ये हमारे पास क्या होता है कि अभी हमने जिस तरह की बात की कि यहाँ पर जो है वो मैन ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। अब हम इसकी जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से जो है वो पास करता है, फैमिलीज़ के अंदर जो है वो रन करता है। तो हीमोफीलिया ए और बी जो है वो क्या करता है आपके पास कि हीमोफीलिया ए और बी जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर से जो है वो ग्रैंड सन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करता है। कभी भी जो है ये फादर से सन के अंदर डायरेक्टली नहीं जाएगा क्योंकि सन कभी भी फादर से एक्स क्रोमोसोम नहीं लेता। नॉर्मल जीन की बात की जाए हीमोफीलिया के लिए, तो नॉर्मल जीन जो है हम उसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हीमोफिलिक जीन है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से जो हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपको फिगर 22.27 जो आपकी बुक के अंदर दी गई है, यहाँ पर हीमोफीलिया की ट्रांसमिशन के बारे में बताया हुआ है। इस चार्ट को, ये जो आपके पास सामने ड्रॉ किया गया है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इस चार्ट को हम क्या कहते हैं? इस चार्ट को हम पेडिग्री कहते हैं। पेडिग्री एक ऐसा चार्ट है जो कि हमें ये बताता है कि करैक्टर्स जो हैं वो किस तरह फैमिलीज़ के अंदर रन करते हैं। अब यहाँ पे आपने इस चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं हम उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है ये सर्कल है तो इट्स मीन कि ये फीमेल है। और जो मेल होते हैं हम उनको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई हमारे पास इंडिविजुअल इन्फेक्टेड होता है तो हम उसको जो है वो उसको शेड कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये स्क्वायर रेड कलर से इन्होंने शेड किया हुआ है तो हम उसको शेड कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है कि यहाँ पर जब इस मदर की इसकी और इस फादर की जो है वो इन्होंने क्या किया, मैरिज हुई। यहाँ पर ये दोनों एक लाइन से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम मैरिज लाइन कहते हैं। और मैरिज के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इनके 2 बेबीज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, एक सन है और एक है हमारे पास डॉटर है। अब आपने ये क्रॉस करके भी देखना है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को इनकी जीनोटाइप्स भी जो है वो दिखाई गई हैं, राइट। अब क्या होगा कि जब ये इस तरह से क्रॉस होगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उस जनरेशन में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो कैरियर है। कैरियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ये प्रेजेंट है, और ये जो है हमारे पास नॉर्मल है लेकिन क्या है, कैरियर है। लेकिन जबकि हमारे पास जो सन है वो क्या है, वो नॉर्मल है क्योंकि सन ने अपने जो है वो फादर से एक्स क्रोमोसोम नहीं लेता, तो इसलिए यहाँ पर ये सन क्या है, नॉर्मल है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास इस कैरियर डॉटर ने, जो हमने यहाँ पे देखी, इस कैरियर डॉटर ने जो है वो जब इसकी नेक्स्ट मैरिज होती है इस नॉर्मल हस्बैंड के साथ, तो क्या होता है कि यहाँ पर आगे जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स हैं, यहाँ पर आप लोग क्रॉस करवा के देखेंगे कि एक कैरियर डॉटर जो है हमारे पास आती है और जो एक ग्रैंड सन है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो ट्रेड किस तरह से पास कर रहा है। ये ट्रेड पास कर रहा है फादर
फादर से डॉटर और डॉटर से जो है वो उसके सन के अंदर जो है वो पास कर रहा है। जिग जैग जो है वो फैशन के अंदर मूव कर रहा है। ग्रैंड जो मेटरनल फादर हैं वहाँ से जो है ये पास करता है और ग्रैंड सन के अंदर जो है वो आता है। तो ये थी हमारे पास जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की जेनेटिक्स देखने के बाद यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर क्वीन विक्टोरिया की फैमिली का जिक्र किया गया है। क्वीन विक्टोरिया के अंदर जो है वो हीमोफीलिया किस तरह से रन करता है, अब आपने उसको सॉल्व करना है और उसकी जीनोटाइप जो है वो आपने खुद से लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने डिस्कस करना है वो है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। वो नॉर्मली जो है वो कलर्स के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट रेड ब्लू ग्रीन के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की जेनेटिक्स क्या है हमारे पास, जो नॉर्मली हम जो है वो ट्राइक्रोमेटिक हमारी कलर विजन है वो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कोन सेल्स जो कि रेटिना के अंदर मौजूद हैं उसके ऊपर होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो अगर रेड और जो ग्रीन ऑप्सिन है इनकी जो जीन्स है हमारे पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, जबकि जो ब्लू ऑप्सिन है इसकी जीन हमारे पास ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। और अगर जो है कोई रेड ब्लाइंडनेस है तो हम उसके लिए टर्म जो है वो यूज़ करते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है प्रोटोनोपिया की। अगर कोई ग्रीन ब्लाइंडनेस है, मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंट इन्हीं कलर से जो है वो रिप्रेजेंट किया है, जो कलर जो है वो ब्लाइंडनेस होती है। प्रोटोनोपिया मीन्स रेड ब्लाइंडनेस है, ड्यूटेरोनोपिया मीन्स ग्रीन ब्लाइंडनेस है और ट्राइटोनोपिया मीन्स के ब्लू ब्लाइंडनेस है। ये ऐसे पर्सन जो है वो इन कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। डाइक्रोमैट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि 2 कलर्स जो हैं उनको परसीव करता है, हम उनको क्या कहते हैं, डाइक्रोमैट। और मोनोक्रोमेसी जो है वो क्या होते हैं, उसमें सिर्फ जो है वो जो है वो ट्रू ब्लाइंडनेस है हमारे पास। और यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है वो क्या करता है कि उसको जो है वो कलर ब्लाइंड होता है वो, राइट। अच्छा जी, हमारे पास अब यहाँ पर बताया गया है कुछ और भी टर्म्स हैं यहाँ पर दी गई हैं, आपने उनको देख लेना है। प्रोटैनोमुलस क्या होता है, ड्यूटेरोमुलस क्या होता है, और ये किस तरह से जो है वो इन टर्म्स को डिफाइन करता है, आपने इनको देख लेना है। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी की डिटेल में हम जाएंगे। ब्लू कोन क्रोमेसी के बारे में कहता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ब्लू कोन जो है मोनोक्रोमेसी। इट्स मीन कि यहाँ पर जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर को नहीं जो है वो डिफरेंशिएट कर पा रहा, बल्कि इसके अंदर रेड और ग्रीन कोन जो है वो एब्सेंट है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है हमारे पास क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये हेरिडिटी ट्रेट है। इसी तरह जिगजैग फैशन के अंदर जो है मूव करता है। मैटरनल ग्रैंड फादर से जो है ये कैरियर डॉटर और फिर वहाँ से जो है ग्रैंड सन के अंदर पास करता है, कभी फादर से सन में डायरेक्टली पास नहीं करेगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, आप इसको सॉल्व करेंगे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस की तरफ जानिब हम जाएंगे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में वो आपको कहता है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो है ये क्या है कि फीमेल्स के अंदर कॉमन है। जितनी अगर अफेक्टेड फादर है तो उसकी सारी की सारी जो डॉटर्स हैं वो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, जबकि उसका कोई सन भी जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न आपको बताता है क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है और एक्स के ऊपर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और जो डॉटर है उसने एक एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेना ही लेना है। तो फादर से एक एक्स क्रोमोसोम लेना भी मस्ट है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो जीन है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पे जितनी भी डॉटर्स हैं वो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। ओके, अगर हमारे पास हेट्रोजाइगस अफेक्टेड मदर है तो वो डॉटर और सन को इक्वली जो है वो ये ट्रेट पास कर सकती है। यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास हाइपोफॉस्फेटाइमिड रिकेट्स की दी गई है। क्या है हमारे पास, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, रेयर ट्रेट है। और ये क्या है कि इसमें क्या होता है, ये डाइट्री रिकेट से डिफरेंस है। डाइट्री रिकेट्स के अंदर क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे ये डिफरेंट है। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सेक्स लिंक जो है वो डिजीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको फिगर 22.29 के अंदर जो है वो इसकी पेडिग्री दिखाई गई है, वो आपने इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेट है वो है हमारे पास वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल्स के पास प्रेजेंट होता है। और जो फादर है वो सिर्फ जो सन है वो सिर्फ फादर से ही अपना वाई क्रोमोसोम जो है उसको रिसीव करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेट सिर्फ फादर से जो है वो सन में मूव करता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि वाई क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर क्या चीज़ होती है, SRY जीन होती है, जो कि क्या करती है, मेलनेस को डिटरमिन करती है। और जो SRY जीन है ये मेल सेक्स जो है ये कब स्विच होती है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर जो है वहाँ पर ये जो है स्टार्ट हो जाती है, मेल सेक्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिखाई गई है आपको एग्जाम्पल चार्ट दिखाया गया है, पेडिग्री दिखाई गई है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की। आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रेट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ फादर से जो है वो सन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। सॉरी, ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी थी।
दिस वन, ये कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है ये ट्रेड जो है आपके पास जो फादर से सिर्फ सन के अंदर जो है वो पास करेगा, कभी भी फीमेल के अंदर जो है ये पास नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इट इज़ सेक्स लिंक्ड वर्सेस सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें वो आपको क्या बताता है कि सेक्स लिमिटेड ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वन सेक्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है? एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से ये ट्रेड जो हैं ये सिर्फ वन सेक्स के अंदर जो है वो कॉमन होते हैं, या तो मेल के अंदर होंगे या फिर फीमेल के अंदर होंगे। एग्जाम्पल वो आपको देता है कि फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है? काऊ में होती है। इस तरह जो ह्यूमन के अंदर बियर्ड की ग्रोथ है वो सिर्फ इसमें होती है, मैन में होती है। वुमेन के अंदर जो है वो बियर्ड ग्रो नहीं करती। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो है ये बहुत जो हमारे पास बोथ ट्रेट्स हैं, बोथ सेक्सेस हैं, इनको जो है वो क्या करते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन एक सेक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो आपको बताता है बाल्डनेस जो है वो ज़्यादातर मेल के अंदर कॉमन है, लेकिन ये सम टाइम जो है वो फीमेल के अंदर भी ऑब्जर्व की जाती है। फीमेल भी जो है वो क्या हो सकती है? बाल्ड हो सकती है, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर जो है वो मौजूद होगी। तो यहाँ पर आपने सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स का जो है वो डिफरेंस देख लिया। लास्ट हमारे पास टॉपिक है चैप्टर का डायबिटीज़ मेलाइटस एंड इट्स जेनेटिक। डायबिटीज़ मेलाइटस आप जो जानते हैं एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। इंसुलिन की जो है अगर हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। यहाँ पे शुगर लेवल पेशेंट के अंदर जो है वो हाई हो जाता है, उसके ब्लड के अंदर। डायबिटिक जो है शुगर को नॉर्मली जैसे मेटाबोलाइज करते हैं हम लोग, तो वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। ग्लूकोज के अंदर जो है यूरिन जो है वो उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज मौजूद होता है। तो डायबिटीज़ जो है उनके अंदर किडनी फेलियर्स भी हो सकती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, उसके अलावा लोअर लिम्स जो है उनकी एम्पुटेशन भी हो सकती है, मतलब वो काम नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। और उसके अलावा हार्ट डिजीज़ भी जो है वो हो सकती हैं। हमारे पास जो डायबिटीज़ है ये 2 मेजर टाइप्स की, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। आपने दोनों का डिफरेंसेस याद रखने हैं। टाइप 1 को हम क्या कहते हैं? IDDM, और टाइप 2 को हम क्या कहते हैं? NIDDM। इसकी एब्रीविएशन क्या है? IDDM स्टैंड्स फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। टाइप 1 जो है हमारे पास, हम इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी तो कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिफोर एज 40 होती है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि डेफिशिएंसी हार्मोन की हो जाती है, पेनक्रियाटिक हार्मोन जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से जो ये डिजीज़ होती है। टाइप 1 जो है हमारे पास, इसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, या फिर समटाइम्स हमारे पास जो टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने ही सेल्स को क्या करते हैं? किल करना स्टार्ट कर देते हैं। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनको क्या करते हैं? किल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास पेनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पाते हैं। टाइप जो 1 हमारे पास है इंसुलिन की, डायबिटिक की, इसके अंदर क्या होता है कि एक्सोजीनस सोर्स से जो है वो हम पेशेंट को इंसुलिन जो है वो दे सकते हैं। अगर हम इसकी जेनेटिक बेसिस की बात करें IDDM की, तो हमारे पास क्या कहता है कि इंसुलिन जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर होती है। अगर जो है अगर इसके अंदर म्यूटेशंस आ जाएँ या फिर कोई और रीज़न हो तो हमारे पास क्या होता है, रिसेसिव जीन्स जो है उसके अंदर जो है म्यूटेशंस आ जाती हैं, समटाइम्स उसकी वजह से होता है। लेकिन जो है ये क्या है? मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है, मीन्स के अंदर बहुत सारे ट्रेट्स, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। टाइप 2 की बात करें तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जैसे हमने पीछे देखा, इट्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ ऑल डायबिटिक पेशेंट। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट जो है वो एंडोजेनस इंसुलिन प्रोडक्शन उसके अंदर जो है वो हो रही होती है। और ये ज़्यादातर किस एज में होता है? जो ओवर एज होते हैं, 40 जो होते हैं हमारे पास होते हैं, प्लस के होते हैं, उनके अंदर जो है ये होता है। और ज़्यादातर ये कॉमन ओबेस पीपल में होता है। ओबेसिटी मीन्स के मोटापा जो लोग होते हैं जिनके अंदर, उनके अंदर जो है वो ये ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक और टर्म है जिसको हम मॉडी कहते हैं। मॉडी क्या होता है हमारे पास? मॉडी क्या है? इसकी एब्रीविएशन क्या है? मॉडी हमारे पास एक्चुअली ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो एक इनहेरिटेंस है। और इसकी एब्रीविएशन क्या है? इसको हम जो है वो किस तरह से एब्रीवेट करते हैं? मॉडी है हमारे पास मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। और इसमें क्या होता है कि ये डिज़ीज़ जो है, ये डिज़ीज़ किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन होती है ग्लूकोकाइनेज जीन के अंदर। और ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? ये एक्चुअली ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। और
और यहाँ पर आपने देखना है कि जो मॉडी है ये इसका किस कदर जो है वो सिग्निफिकेंट रोल है प्रेजेंट लाइफ में, आपने उसको डिस्कस करना है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको येलो बॉक्स के अंदर वो बताता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है और किस तरह से ये डिफरेंट जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के और जो डाइट, स्ट्रेस और जो टेंशन उसके कंट्रोल में होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।